हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। जैसे एनवीएस है, DSSB है। सो आपकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और आप एग्ज़ाम में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़रूर अटैम्प्ट करके आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, a limited company has made a sale of rupees 40 lakh during a financial year. If its variable cost is 70%, fixed cost is 8 lakh and interest is 2 lakh, what will be its earning before tax? So earning before tax पूछा है, कैसे निकालेंगे? जो हमारी सेल्स हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट, राइट। सो सेल्स कितनी है 40, वेरिएबल्स कॉस्ट कितनी है 70% है सेल्स का, यानी कि 28 लाख। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 8 लाख एंड इंटरेस्ट कितना है 2 लाख। ओके, दिस इज योर एल। 40 लाख माइनस करेंगे 28 एंड 2 30 एंड 38, तो 38 लाख आ गया ये। सो 40 लाख में से 38 लाख माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लैक्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी। Next question is, if overdraft balance as per cash book is rupees 10,000, so balance as per cash book है 10,000 और कैसा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, राइट। सो माइनस में आ जाएगा एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक अमाउंट टू रुपीज़ 1000, तो बैंक चार्जेस भी माइनस होंगे, पासबुक में वो माइनस हो चुकी हैं, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए गए, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, माइनस कर देंगे। द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, सो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा 10 and 1 11,000 डेबिट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question is, A and B contributed capital of rupees 90,000 and 85,000 respectively and agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2. What will be the balance of A's capital after revaluation if machinery worth rupees 1,20,000 valued at 90,000? So asset में decrease हुआ है and the creditors worth rupees 45,000 revalued at 35,000. So liabilities में भी decrease हुआ है। ओके, सो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा हमारा, यहाँ पे जो डिक्रीज इन एसेट हुआ है कितने का हुआ है 30,000 का एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है कितने का 10,000 का, राइट। सो यहाँ लॉस इन रिवैल्यूएशन हो गया कितने का 20,000 का। ओके, सो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा कितना रेशियो है ए और बी का 3:2, सो 20,000 3/5, तो ये आ जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 12,000 ऐड होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, राइट, बिकॉज इट इज़ लॉस। ओके, सो ए के कैपिटल अकाउंट में है कितना अभी 90,000, राइट। सो उसने आफ्टर रिवैल्यूएशन पूछा है कि ए की कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो रिवैल्यूएशन में कितना माइनस हो रहा है 12,000, right? So 8 and this will be 7. So 78,000 rupees will be the balance of A's capital after revaluation. Option number C is the correct answer. Question is, if the depreciated value of asset costing rupees 1 lakh after 3 years comes at rupees 76,000 and under straight line depreciation, rate of depreciation will be. So एक एसेट है 1 लाख रुपीज़ का, 3 साल के बाद उसकी एसेट डेप्रिसिएशन लगने के बाद 76,000 आ गई, और जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ किया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है, राइट। सो जो 3 साल का 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन है वो कितना लगा, हम 1 लाख में से 76,000 माइनस कर देंगे, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 24,000, राइट। सो हर साल हम क्या कितना कर सकते हैं, कितना कह सकते हैं हर साल कितना, फर्स्ट ईयर में कितना लगा 8,000, सेकेंड ईयर में कितना लगा 8,000, थर्ड ईयर में कितना लगा 8,000, राइट। सो
यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट निकालना है, हमें रेट परसेंटेज निकालनी है, राइट, और इनटू ईयर डिवाइड बाय 100. सो डेप्रिसिएशन कितना था 24,000, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1 लाख, एंड रेट निकालना है, रेट ईयर 3 ईयर्स दे रखा है, डिवाइड बाय 100. ओके, सो 30 से 30 यहाँ कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, तो रेट आ गया आपका 8%, राइट. ऑप्शन नंबर ए. Question is, if current ratio is 3.0 and working capital is rupees 15,000, value of current assets will be. सो करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, करंट रेशियो दे रखा है 3. सो करंट रेशियो कितना होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो 3 है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यहाँ से करंट लाइबिलिटी 3, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट. ओके, सो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास. वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, राइट. सो वर्किंग कैपिटल है कितनी 15,000 है. करंट एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 3CL माइनस 2CL. ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 7500, राइट. सो करंट एसेट्स हमें निकालना है, इस वाली इक्वेशंस में हम लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, राइट. वर्किंग कैपिटल कितनी थी 15,000, करंट लाइबिलिटी कितनी है 7500. सो करंट एसेट्स कितने निकल के आ गए 22,500 करंट एसेट्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is, if capital structure of a company comprise of equity capital worth rupees 10 lakh, preference capital rupees 6 lakh and debenture worth rupees 14 lakh, capital gearing ratio will be. So capital gearing ratio निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड. ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख है, राइट. फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कितनी है, एक तो प्रेफरेंस कैपिटल हो गई और एक डिबेंचर्स हो गए. सो 6 लाख प्लस 14 ये आ गया 10 लाख डिवाइड बाय 20. ओके, सो आंसर आ गया 0.5. सो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 1:2 और 0.5. ऑप्शन नंबर बी. Next question is, the opening and closing balance of a provision for tax created by a business house stands at rupees 20,000 and rupees 30,000. So opening balance at 20,000, closing है 30,000. If tax paid during the year is rupees 15,000, अगर टैक्स पे किया उस साल 15,000, प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना प्रोविज़न बनाया होगा. ओके, सो प्रोविज़न मेड during the year will be your closing balance plus tax paid during the year माइनस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30,000 प्लस टैक्स पे कितना किया 15,000 का, माइनस कितना कर दिया 20,000 का ओपनिंग बैलेंस. सो कितना आ जाएगा ये आपका 25,000 का आ जाएगा प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर. ऑप्शन नंबर ए. Question is, Ravi and Mohan were partners in a firm with capitals of rupees 3 lakh and rupees 5 lakh respectively. Kumar was admitted as a new partner for 1/4 share in profits. Kumar brought rupees 4 lakh as his capital. The value of goodwill of the firm will be. So रवि की जो है कैपिटल है वो कितनी है 3 लाख है, एंड मोहन की जो कैपिटल है वो कितनी है 5 लाख है, राइट. जो कुमार है वो 1/4 शेयर लेके आया है, 1/4 शेयर के लिए उस प्रॉफिट्स के लिए वो कितना लेके आया है 4 लाख रुपीज़, राइट.
सो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है फर्म की, राइट। सो 1/4 अगर 4 लाख है, ठीक है, सो कंप्लीट पार्ट कितना होगा 4 लाख इंटू 4, सो 16 लाख की कंप्लीट इन तीनों की टोटल कैपिटल प्लस गुडविल हो गई, राइट। लेकिन इन तीनों की जो कैपिटल है, इन तीनों की कैपिटल का सम कितना आ रहा है 8 और 4 12 लाख, राइट। सो 16 लाख कैपिटल प्लस गुडविल है और इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है 12 है, राइट है। जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका गुडविल आ जाएगा, ओके। सो 4 लाख रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 4 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। Question is, sales of X Limited for the year ended 31st March 2016 were rupees 2 lakh, variable cost rupees 1,20,000 and fixed cost were rupees 40,000. Profit volume ratio will be. So profit volume ratio निकालना है। Profit volume ratio क्या होता है? Contribution अपॉन में सेल्स। तो contribution को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स, राइट, इंटू 100 भी होता है, परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो सेल कितनी दे रखी है 2 लाख, माइनस में 1,20,000 क्या है वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड बाय सेल अगेन 2 लाख। तो ये कितना आ गया 80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2 लाख इंटू 100। सो ये कितना परसेंट आ गया 8 5 40% आपका आ गया पीवी रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इज, द नॉन करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर रुपीज 18 lakh, its current liabilities are rupees 5 lakh and current assets are 7 lakh. The non-current liabilities of the company are rupees 5 lakh. The equity of the company will be. So equity निकालनी है, current liability, non-current liabilities दे रखी हैं, current assets और non-current assets दे रखी हैं। So हमारी accounting equation क्या होती है? एक accounting equation होती है assets is equal to liability plus capital and capital is your equity, right? So assets में क्या आ जाता है आपका current assets आ जाते हैं plus non-current assets आ जाते हैं, और liability में current liability plus non-current liability plus इक्विटी। सो करंट एसेट्स आपके दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं करंट एसेट्स 7 लाख दे रखे हैं, प्लस नॉन करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं 18 लाख दे रखे हैं। करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 5 लाख दे रखी है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 5 लाख अगेन, सो प्लस इक्विटी। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, 25 लाख माइनस 10 लाख आपकी आ जाएगी इक्विटी, दैट विल बी 15 लाख, ओके, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन है, K Limited made a profit of rupees 2 lakh for the year ended on March 31st, 2016 after charging depreciation of 20,000 and a transfer of rupees 40,000 to general reserve. Goodwill amortized was 14,000. There was a net increase of 6,000 in its working capital. So net cash flow from operating activities कितना होगा ये निकालना है, right? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं? स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से। नेट इनकम कितनी है 2 लाख है, ओके। सो एडजस्टमेंट करेंगे इसके बाद, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट में क्या क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, कितना है डेप्रिसिएशन 20,000, देन ऐड कर देंगे गुडविल, कितनी दे रखी है 40,000, देन ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफ़र किया है 14,000 का, राइट। सो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 74,000, ओके, 74,000 आ गया। ये क्या आया है कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। सो टोटल यहाँ पे आ गया कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल 2,74,000, राइट। अब वर्किंग कैपिटल में नेट इंक्रीज हुआ है 6,000 का, वो कर देंगे लेस क्या करेंगे
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 6,000. ओके, सो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ जाएगा, 0,00862. Okay, 2,68,000. Option number D is the correct answer. Question is, the authorized capital of XX Limited is 1 crore rupees divided into equity share of rupees 10 each. So XX Limited की जो authorized capital है 1 करोड़ रुपीज़ है, जो 10 रुपीज़ ईच के शेयर में डिवाइडेड है. सो टोटल शेयर्स कितने आ गए हमारे पास, 1 करोड़ को 10 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी 10 लाख. इतने शेयर्स हैं. द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000. सो इसमें से जो है 80,000 कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स. कितने रुपीज़ के, 10 रुपीज़ ईच के हैं, तो कितनी रुपीज़ की को हो गई, इतना मनी इनको मिलना चाहिए 8 लाख रुपीज़ का, राइट, सब्सक्रिप्शन से. द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. सो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, सारा पैसा मिल गया, लेकिन फाइनल कॉल पे 20,000 रुपये नहीं मिले. सो ईयर के एंड में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% का. सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताना है कितना होगा. सो 8 लाख था, 8 लाख में से कितना नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला ना. सो 0,0,0,087, तो कितना अमाउंट उनको मिला, 7,80,000 इतना मिला. सो इसका 10%, 7,80,000 का 10% जो है वो कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी. सो इसका 10% कितना आ जाएगा, 78,000. ओके, ऑप्शन नंबर डी. Question is, the original cost of a machine is rupees 5 lakh and its useful life is 10 years. The net residual value is estimated at 1 lakh rupees. The rate of depreciation according to straight line method will be. So straight line method मतलब हर साल same depreciation लगेगा, ठीक है. So annual depreciation हम निकाल लेंगे. annual depreciation कैसे निकलेगा, 5 lakh minus 1 lakh, जो आपकी 1 लाख नेट रेजिडुअल वैल्यू है हम उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट. लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 10 है. सो 4 लाख ये हो गया, डिवाइड बाय 10. सो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका आ गया 40,000, राइट. सो रेट निकालना है आपको. रेट कैसे निकलेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन जो है 40,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 5 लाख इंटू 100, राइट. तो ये आपका आ गया 8%, 8% डेप्रिसिएशन का रेट. ऑप्शन नंबर बी. Question is, the trial balance of Vinay Traders as on 31st March 2016 showed the following balances. Debtor हैं 3 lakh के, provision for bad debts at 20,000, bad debts at 10,000. You are requested to write off further bad debts for rupees 5,000 and create a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts. The amount of new provision for bad and doubtful debts will be. So यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक तो डेटर्स देखने हैं और फर्दर बैड डेट्स कितने के हुए हैं, 5,000 के. फिर उसके बाद प्रोविज़न क्रिएट करना है कितने परसेंट का, 5% का, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए. इनको नहीं देखना है, ठीक है. सो डेटर्स कितने हैं, 3 लाख, राइट. उसमें से फर्दर बैड डेट्स कितने हुए, 5,000 के, वो माइनस कर देंगे. सो आपका बच जाएगा ये 2,95,000. इस पे निकालेंगे 5%, ठीक है. 0, ये आपका आ जाएगा 14,750. ओके, सो इतने का 14,750 रुपीज़ का प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ऑप्शन नंबर सी. Question is, Jain's operating capital was rupees 2,80,000 and closing capital was rupees 4 lakh. During the year, the introduced rupees 1 lakh
they introduced rupees 1 lakh as additional capital and he made a profit of rupees 80,000. His drawings during the year were. So drawings निकालनी है. drawings कैसे निकालते हैं? opening capital plus additional capital plus profit minus में closing capital, right? So opening capital कितनी है? 2,80,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 1 लाख प्लस प्रॉफिट कितने के हुए? 80,000 के, माइनस क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 4 लाख, राइट? सो ये आपका आ जाएगा 4,60,000 माइनस में 4 लाख. सो ड्राइंग्स आपकी निकल के आ जाएगी 60,000. ऑप्शन नंबर ए. Question is, the following information has been extracted from the books of a sports club. स्पोर्ट्स क्लब की बुक्स में से ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर रुपीज़ 1,80,000. द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 विल बी. तो कितना होगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? सो इसको कैसे निकालते हैं? सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ है? 1,80,000 का, राइट? सो उस इनमें हम क्या करते हैं? कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, ठीक है? सो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हम ऐड करेंगे, ठीक है? 6600, राइट? फिर लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो क्या करेंगे? लेस करेंगे, राइट? देन ऐड क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance at the beginning of the year. So कितना रिसीव हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? 41,000. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एंड ऑफ द ईयर 13,000, उसको कर देंगे लेस. ओके, सो ये हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1,69,600. Okay, option number D is the correct answer. Question is, find the cost of goods sold if goods are sold for rupees 2,000 at 25% profit on the cost. See, COGS आपको निकालना है, ठीक है? सेल गुड्स आर सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है? 2,000. ओके, और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25%, ठीक है? सो सेलिंग प्राइस में ये प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट? सो अगर कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लो 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? प्रॉफिट ऐड करके 125, राइट? सो 125% की वैल्यू हमें दे रखी है 2,000 रुपीज़. ओके, सो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000 डिवाइड बाय 125. सो 100% की कितनी आ जाएगी? 2,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, राइट? सो 25 से कैंसिल कर देंगे, निकल के आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,600. Option number A is the correct answer. Question is, if opening stock is 10,000, net purchase is 70,000, wage is 2,500, carriage inwards 500, closing stock 15,000, what is the manufacturing cost? So manufacturing cost क्या कैसे निकलती है? ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 प्लस नेट परचेज कितना है? 70,000 प्लस वेजेस है 2,500 प्लस कैरेज इनवार्ड में है 500 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000. सो ये टोटल कितना आएगा? 83,000 माइनस में 15,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 68,000.
1000. Option number C is the correct answer. Question is, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Z is admitted with the 1/3 profit sharing. What will be the new profit sharing ratio of X, Y and Z? So X और Y का रेशियो हमें दे रखा है 2:1. ओके, सो Z आया है 1/3 ऑफ द प्रॉफिट के लिए. 1/3 ऑफ द प्रॉफिट अगर Z ले रहा है तो बैलेंस कितना बचेगा? 2/3 बचेगा, राइट? कैसे निकालते हैं? 1 - 1/3. ओके, सो 2/3 बैलेंस बचा. 2/3 कौन ले लेगा? X ले लेगा और Y. ओके, सो X का निकल जाएगा 2/3 इंटू 2/3. ये आप इसका आ जाएगा शेयर 4/9. Y के पास है 1/3 इंटू 2/3. ये आ जाएगा 2/9. Z के पास कितना है? 1/3. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेस सेम करने के लिए. सो ये आ जाएगा 3/9. सो यहाँ पे रेशियो जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 4:2:3. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is, Keller Company sells a single product for ₹28 per unit if variable costs are 65% of sales, fixed cost total ₹9800, the break even point will be. so यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना दे रखा है? 28 रुपीज़. वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 28 का 65%. ये निकल के आ जाएगा 18.2, राइट? सो कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे. कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट. 28 माइनस में 18.2, सो ये निकल के आ जाएगा 9.8. ठीक है. सो ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 9800. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है 9.8. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आपका आंसर आ जाएगा 1000 units. Okay, option number D is the correct answer. So thank you so much. If you liked the video and the content, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such videos for you. It will be very much helpful for your upcoming exams. Thank you.